जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, मैंने आपके लिए OROP3 पेंशन टेबल बनाई है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस टेबल को आप एक्यूरेट बोल सकते हैं, सही टेबल बोल सकते हैं। जो मैंने ये टेबल बनाई है दोस्तों, इसमें मैंने आंकड़े लिए हैं जो 2023 में पेंशन आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पीपीओ मेरे पास मौजूद थे, तो दोस्तों उन्हीं पीपीओ से मैंने आइडिया लगा लिया कि कितनी पेंशन आपकी OROP3 में रह सकती है। और दोस्तों मैंने OROP1 की भी पेंशन देखी है, OROP2 की भी पेंशन देखी है, तो उसके हिसाब से भी आइडिया लगा लिया कि आपकी OROP3 में कितनी पेंशन हो सकती है। तो दोस्तों एक ये बेस वीडियो है, कुछ सबूतों के आधार पे है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो आप नॉलेज ले रहे हैं वो दूसरे पेंशनर्स को भी मिल पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम टेबल की तरफ चलेंगे, फिर मैं आपको टेबल समझाऊंगा। OROP3 मिलेगी लगभग 19 से 25 लाख के बीच के पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों जो OROP3 का पूरा फायदा है वो 30 लाख पेंशनर्स को नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 24 लाख पेंशनर्स, 25 लाख पेंशनर्स, यानी 19 लाख पेंशनर्स से 25 लाख पेंशनर्स के बीच में ही OROP3 का फायदा मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ट्रिब्यून ने खबर बताई है 30 लाख पेंशनर्स को, दोस्तों उतने पेंशनर्स नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसमें से PMR बाहर होंगे OROP3 में, जैसा कि OROP की गाइडलाइन है। अगर दोस्तों बजट 6,700 का रह पाता है तो फिर से कहीं ना कहीं पेंशन मिनिमम आपकी बढ़ पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका भी दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जब मैं आपको OROP3 की पेंशन टेबल समझाऊंगा। बल्कि भारत सरकार कहेगी कि हमने 30 लाख पेंशनर को OROP3 दे दी है। जी हाँ दोस्तों, OROP3 का फायदा कुछ पेंशनर्स को मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा, 30 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भारत सरकार अपनी रिपोर्ट जारी करेगी वो उसमें बताएगी कि हमने 30 लाख पेंशनर्स को OROP3 दी है। 6,700 करोड़ का खर्चा 30 लाख पेंशनर पर पूरा नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं गलत खबरें देती है। 30 लाख पेंशनर्स का जो खर्चा है OROP3 पर वो 6,700 करोड़ में पूरा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर करते भी हैं तो इसका मतलब है कि आधे रैंक्स वैसे ही बाहर हो जाएंगे, फिर आपको मैक्सिमम पेंशन नहीं देखने को मिलेगी। लगभग 600-700 रुपए, 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी अगर 6,700 करोड़ का खर्चा किया जाता है OROP3 पर। दोस्तों इससे ज्यादा खर्चा हुआ था OROP1 में और OROP2 में। OROP में लगभग 8,500 करोड़ का खर्चा हुआ था और आपने देखा JCOs का हाल, PMR का हाल देखा, माइनस में पेंशन चली गई, PMR बाहर हो गए। दोस्तों जब ज्यादा खर्चा करने पर JCOs बाहर हो रहे हैं, उनकी पेंशन माइनस में जा रही है, PMR बाहर हो रहे हैं, तो दोस्तों OROP3 का खर्चा है 6,700 करोड़। तो क्या इतने खर्चे में 30 लाख पेंशनर्स आ जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। 6,700 करोड़ का खर्चा 30 लाख पेंशनर पे पूरा नहीं किया जा सकता। अगर होता भी है तो पेंशन ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। जी हां दोस्तों, दूसरा पॉइंट, OROP3 का बजट 6,700 करोड़ गलत बजट है। जी हां दोस्तों, अब या तो दोस्तों ये एक जुमला न्यूज है कि 6,700 करोड़ का खर्चा है OROP3 का, लेकिन दोस्तों अगर ये न्यूज सही साबित होती है तो इसका मतलब है मिनिमम बढ़ोतरी। मिनिमम बढ़ोतरी जो हम 2,000 कह रहे हैं, 1,800, 1,900, 2,100 रुपए कह रहे हैं, फिर वो होना मुश्किल है। यहां पे अगर यही बजट घोषित किया जाता है तो ज्यादा पेंशन नहीं बढ़ेगी, माइनस में भी पेंशन जा सकती है, पेंशन JCOs की। फिर भी 6,700 करोड़ के बजट को लेकर मैंने ये टेबल बनाई है OROP3 की। जो एस्टीमेट बजट बताया जा रहा है 6,700 करोड़, उसको भी मैंने यहां पे ध्यान रखा है OROP3 पेंशन टेबल बनाने के लिए कि अगर 6,700 करोड़ का खर्चा OROP3 पर किया जाता है तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी। हालांकि मैंने पूरी टेबल नहीं बनाई है, कुछ रैंकों को यहां पे शामिल करा है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। लेकिन मैंने आइडिया लगा लिया है इस बजट से जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि आपकी इतनी पेंशन हो जाएगी, 2,000, 3,000। नहीं दोस्तों, इतनी पेंशन 6,700 करोड़ में पूरी नहीं की जा सकती।
और वो भी 30 लाख पेंशनर्स पे। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी सोशल मीडिया की खबरें हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, अब देखिए 6,700 करोड़ की ओआरओपी 3 पेंशन टेबल। जी हां दोस्तों, मैंने 6,700 करोड़ की पूरी पेंशन टेबल नहीं बनाई है, हालांकि मैंने कुछ रैंक्स इसमें शामिल करे हैं, और यह देखने के लिए कि अगर हम 2023 में जो पेंशन आए हैं, अगर हम उनका एवरेज निकालते हैं पेंशन का, तो कितनी पेंशन यहां पे रैंकों की बढ़ती है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये एक सही टेबल है। जी हां दोस्तों, मेरे आधार पे ये बिल्कुल एक सही टेबल है। आप इस टेबल को संभाल के रख लीजिए और मैच करिएगा, मिलाइएगा जब भारत सरकार ओआरओपी 3 पेंशन टेबल निकालेगी। मेरे जो फिगर्स हैं वो मैच करेंगे जब भारत सरकार आगे ओआरओपी 3 पेंशन टेबल निकालेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि मैं बेस के थ्रू, बेस के आधार पे आपको चीजें समझा रहा हूं। यह टेबल 2023 के पीपीओ और ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 की पेंशन के अनुसार बनाई गई है। जी हां दोस्तों, मैंने हवा में यह टेबल नहीं बना दी है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने 2023 के कुछ पीपीओ लिए हैं, ओआरओपी 1 की भी पेंशन ली है, ओआरओपी 2 की भी पेंशन ली है। जी हां दोस्तों, यह देखने के लिए कि कितनी ओआरओपी 3 में बढ़ती है, तो मैंने कुछ बेस लिए, कुछ आधार माना है ओआरओपी 3 पेंशन टेबल बनाने के लिए। इस टेबल में दो तरीके से पेंशन सेट की गई है। जी हां दोस्तों, मैंने इस टेबल को दो तरीके से बनाया है, दो तरीके से आपकी पेंशन सेट करी है, एक तो मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम। यानी जो आपकी पेंशन निकाली है वो एवरेज के बेस से ही निकाली है। कुछ पेंशन दोस्तों आपकी माइनस में भी जा सकती है, कुछ कम बढ़ोतरी भी हो सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जिनकी पेंशन पहले से ज्यादा है उनकी पेंशन प्रोटेक्ट करी गई है। जी हां दोस्तों, मैंने जो ये टेबल बनाई है ये ओआरओपी के फॉर्मूले के बेस पर बनाई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि वन रैंक मैन पेंशन का फॉर्मूला है, यानी जिनकी पेंशन एवरेज से ऊपर जा रही है उनकी पेंशन हो गई प्रोटेक्ट, फिर उनकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिनकी पेंशन एवरेज से नीचे जा रही है उनको मैंने एवरेज तक पहुंचाया है। जी हां दोस्तों, उनको मैंने एवरेज तक पहुंचाया है ताकि उनको एवरेज पेंशन दी जा सके। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पीपीओ के आधार पर कह रहा हूं। जो पेंशनर 2023 में पेंशन आए हैं उसके आधार पर कह रहा हूं। ओआरओपी 1 में आपको क्या मिला, ओआरओपी 2 में आपको क्या मिला, उसके आधार पर कह रहा हूं। हवा में बातें नहीं करता मैं। जिनकी पेंशन एवरेज से कम है उनको एवरेज तक लाया गया है और उनकी पेंशन बढ़ाई गई है। जी हां दोस्तों, इस बात का भी मैंने ध्यान रखा है। अब दोस्तों बढ़ाने को मैं आपका 2500, 3000, 4000 बढ़ा दूं, लेकिन उसका फायदा क्या, आपको सिर्फ फिगर दिख जाएंगी कि ये बढ़ा रहा है, लेकिन बेस क्या है उसका। अब दोस्तों मैं आपको आगे बेस समझाता हूं, टेबल समझाता हूं। ये है दोस्तों वो टेबल, और माइंड में जो मैंने रखा है वो रखा है 6,700 करोड़ का खर्चा। 6,700 करोड़ का खर्चा, कि अगर 6,700 करोड़ लगाए जाते हैं ओआरओपी 3 में तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी, वो भी रैंक वाइज। दोस्तों सबसे पहला रैंक सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल, ओआरओपी 1 में 17,130, ओआरओपी 2 में 18,807, ओआरओपी 3 में पेंशन 19,000 और 20,999 के बीच में। जी हां दोस्तों, 19,000 या फिर 20,999 के बीच में, ये आप नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों सिपाही 19 साल, ओआरओपी 1 में 17,433, ओआरओपी 2 में 18,807। दोस्तों सिपाही की 17 साल में, ओआरओपी 2 में थी 18,807। फिर सिपाही की 19 साल में भी 18,807 थी। क्वालिफाइंग सर्विस यहां पे अलग अलग थी, लेकिन पेंशन यहां पे एक दर की थी। तो दोस्तों यही पोजीशन ओआरओपी 3 में भी हो सकती है, यानी क्वालिफाइंग सर्विस अगर अलग अलग है तो दोस्तों पेंशन भी यहां पे सेम हो सकती है। जी हां दोस्तों, जैसा कि ओआरओपी 1 में भी करा था और ओआरओपी 2 में भी करा था। मैं एक्चुअल बातें बता रहा हूं दोस्तों आपको, एक्चुअल बातें, अपनी मर्जी से नहीं, आंकड़ों के बेस पर। सिपाही 19 साल में 19,000 रह सकती है पेंशन और 21,000 भी रह सकती है, इसी के बीच में। यानी सिपाही 17 साल की भी 19,000 और सिपाही 19 साल की भी 19,000 रह सकती है पेंशन। जी हां दोस्तों, और बढ़ भी सकती है। मैंने आपको एक अप्रॉक्स फिगर बता दी। फिर दोस्तों नायक का देखिए 17 साल में, ओआरओपी 1 में 18,427, ओआरओपी 2 में 20,107। इनकी पेंशन ओआरओपी 3 में 21,000 और 22,000। जी हां दोस्तों, इसी के बीच में 21,000 और 22,000 के बीच में रह सकती है। फिर दोस्तों नायक का 22 साल में देखिए, ओआरओपी 1 में सेम पेंशन थी 18,427, ओआरओपी 2 में हुई 21,244, लेकिन ओआरओपी 3 में 21,000, 22,000 और 23,000 इसी के बीच में होगी।
ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 21,000, 22,000 और 23,000 इसी के बीच में। हवलदार की पेंशन देखिए 19 साल में ओआरओपी 1 में 19,772, ओआरओपी 2 में 21,782, ओआरओपी 3 में 23,000, 23,000 और 23,999 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ये नोट कर लीजिए आप। हवलदार का 19 साल में 23,000 और 23,999 के बीच में। हवलदार 24 साल ओआरओपी 1 में था 20,067, ओआरओपी 2 में 22,257, ओआरओपी 3 में 23,000 और 24,999 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मैंने मिनिमम भी लिया और मैक्सिमम भी लिया है ताकि उसके बीच में आपकी पेंशन सेट हो। जी हाँ दोस्तों, ना कम ना ज्यादा। तो 23,000 और 24,999 के बीच में। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल सर्विस जिनकी ओआरओपी 1 में 21,653 थी, ओआरओपी 2 में 23,750, ओआरओपी 3 में 25,000 और 26,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 25,000 और 26,000 के बीच में। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में ओआरओपी 1 में 22,573, ओआरओपी 2 में 23,750, फिर दोस्तों ओआरओपी 3 में 25,000 या फिर 26,999 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, पेंशन सेम हो सकती है, पेंशन आपकी सेम हो सकती है अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में, जैसा कि ओआरओपी 1 में भी था और ओआरओपी 2 में भी था। जरूरी नहीं है कि अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में आपकी अलग अलग पेंशन होगी। बाकी रैंकों की रह सकती है, लेकिन कुछ रैंकों की दोस्तों सेम पेंशन हो सकती है अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा नायब सूबेदार रैंक का 26 साल में ओआरओपी 1 में 26,741, ओआरओपी 2 में 24,825, ओआरओपी 3 में 24,000 या फिर 27,500 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इनकी पेंशन ना के बराबर बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मैंने इनकी पेंशन बढ़ाई है 27,500। जी हाँ दोस्तों, तो 24,000 और 27,500 के बीच में। आप ये मान के चलिए कि आपको मामूली बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिल सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा, भारत सरकार अगर सब कुछ ठीक करती है, तो फिर आपकी ज्यादा बढ़ोतरी हो पाएगी, लेकिन बहुत ही कम है। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं, जैसा कि मैंने पीपीओ देखे, ओआरओपी 1 की पेंशन देखी है, ओआरओपी 2 की पेंशन देखी है, उसके आधार में मैं आपको बता रहा हूं मामूली पेंशन आपकी बढ़ सकती है, बहुत मामूली। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 28 साल में 27,607, ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में 26,075, ओआरओपी 3 में 25,000 या फिर 28,000 के आसपास। दोस्तों ये फिगर आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, या तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और जब आपकी ओआरओपी 3 आएगी उससे आप ये फिगर मैच करेगा, तब आपको हकीकत पता लग जाएगी। नायब सूबेदार 28 साल में 25,000 और 28,000 के बीच में। सूबेदार का देखिए दोस्तों 28 साल में 31,529, ओआरओपी 2 में माइनस में चली गई, पेंशन कम हो गई, 29,700 हो गई। लेकिन दोस्तों ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन 29,000 और 32,800 के बीच में। आपने देखा कि ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, 29,000 और 32,800 के बीच में। फिर दोस्तों सूबेदार का देखिए 30 साल में ओआरओपी 1 में 32,614, ओआरओपी 2 में 31,000, ओआरओपी 3 में भी नहीं बढ़ रही पेंशन, बहुत ही मामूली सी बढ़ रही है या फिर ना के बराबर, 30,000 और 33,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 30,000 और 33,000 के बीच में, 30,000 33,000 के बीच में। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर का देखिए 30 साल में ओआरओपी 1 में 33,526, ओआरओपी 2 में 31,625, ओआरओपी 3 में 31,000 और 34,500 के बीच में। फिर दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 32 साल में ओआरओपी 1 में 41,352, ओआरओपी 2 में कम हो गई पेंशन, 41,200 हो गई, ओआरओपी 3 में 40,000 और 43,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ पेंशन कम हो रही है और दूसरी तरफ पेंशन बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों ये मैंने लिया है मिनिमम मैक्सिमम, जो वाकई में जेसीओस रैंक और एससीओस रैंक, ऑनरी कमीशन रैंक, जो 2023 में पेंशन आए हैं। ज्यादा पेंशन दोस्तों इनकी है ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से कैसे बढ़ा सकता हूं पेंशन। ऑनरी लेफ्टिनेंट का दोस्तों 40,000 और 43,000 के बीच में। ऑनरी कैप्टन 32 साल में 43,716, ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में 43,675, तो बढ़ोतरी 41,000 और 44,000 के बीच में। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा, ये दोनों तरफ की पेंशन है, यहां पे कम भी पेंशन हो रही है और थोड़ी बढ़ भी रही है। दोस्तों अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। जेसीओस और एससीओस की पेंशन
मैक्सिमम यहां पे नहीं बढ़ पाएगी, मैक्सिमम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो 2023 में पेंशन आए हैं उनकी पेंशन बढ़ी ही नहीं है, उनकी पेंशन मामूली पेंशन है, मैक्सिमम पेंशन नहीं है। तो आप ज्यादा उम्मीदें ना रखें ओआरओपी 3 पेंशन टेबल से। जी हां दोस्तों, मैं सिर्फ जेसीओस की और एससीओस की बात कर रहा हूं, नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जो मैंने आपको यहां पे आंकड़े दिखाए हैं, ये दोनों आंकड़े कि इसी के बीच आपकी पेंशन रह सकती है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। जी हां दोस्तों, बाकी दोस्तों जो एक्स ग्रुप की पेंशन है वो मैं आपको किसी दूसरे दिन में समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, उनकी भी पेंशन टेबल मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये राम कहानी थी ओआरओपी 3 की, और दोस्तों ये किसी बेस के आधार पर। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।